Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन इन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स है, 2 वीडियोस की बात नहीं हो रही, कंप्लीट कोर्स सेट की बात हो रही है. आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. राइट, देखते हैं आज क्या सीखने वाले. सो आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल. सो क्रिएटिंग टेबल्स है हमारा आज का टॉपिक. इससे पहले हम डेटाबेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं कि डेटाबेस को हम कैसे बना सकते हैं, है ना, फिर डेटाबेस को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हम देख चुके हैं. ठीक है, डेटाबेस के साथ खेलना हम इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं. अब हम शुरुआत करने वाले हैं टेबल से कि किस तरीके से हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं. अब जितना आसान डेटाबेस क्रिएट करना था उतना आसान टेबल क्रिएट करना नहीं है. थोड़ा सा चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए जब आप टेबल बना रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलम्स को इंक्लूड करना है. ठीक है, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हो क्रिएट टेबल को. तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम आज देख रहे हैं हाउ टू क्रिएट ए टेबल. राइट, सो सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग. ओके, सिंटेक्स से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो ले ले क्रिएटिंग टेबल्स का. सो टेबल्स आर डिफाइंड बाय सिंपली यूजिंग द क्रिएट टेबल कमांड. अब जैसे हमने डेटाबेस में क्रिएट किया है तो हमने वहां क्या लिखा था, क्रिएट डेटाबेस. हमने लिखा था क्रिएट और स्पेस डाल के डेटाबेस. तो इसने क्या किया था, हमारा डेटाबेस क्रिएट कर दिया था. इसने क्या किया था, हमारा डेटाबेस क्रिएट कर दिया था. अब बस आपको क्रिएट तो सेम रखना है, डेटाबेस रिमूव करके क्या लिख देना है, क्या लिख देना है, टेबल. तो ये आपका क्या कर देगा, टेबल क्रिएट कर देगा. ठीक है, when a table is created its columns are named and data types and sizes are supplied for each column. ठीक है, तो जब भी आप एक कॉलम बनाते हो तो क्यों कॉम्प्लेक्स है डेटाबेस से बनाने से ये टेबल क्रिएट करना, क्योंकि जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो आपको कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि क्या क्या कॉलम्स बनाने, कितने बनाने हैं, उनके नाम क्या रखोगे, वो डेटा टाइप्स के एक्सेप्ट कर सकते हैं. उनमें डेटा टाइप के बाद उनमें आप जो डेटा टाइप की वैल्यूज है कि कितनी ले सकते हो, तो वो सब चीज़ आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी. मतलब साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा डेटा टाइप का, तो वो सब स्पेसिफाई करना पड़ता है. तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ठीक है, बट वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आसान है. ठीक है, डीडीएल कमांड्स कंपैरेटिवली बहुत ईजी है डीक्यूएल के रेस्पेक्ट में. डीक्यूएल आप सारे सीख चुके हो, तो डीडीएल तो बहुत आसान है. ठीक है, चिंता मत. तो इसके बाद कुछ नोट है, वो ध्यान रखिएगा. नोट क्या है, ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम. जब भी आप एक डेटाबेस बना रहे हो, तो डेटाबेस में तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, टेबल में रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी आप एक टेबल बना रहे हो तो उसमें कम से कम एक कॉलम होना चाहिए. अगर उसमें एक भी कॉलम नहीं है तो टेंशन की बात है, तो वो नहीं बनेगा. तो कॉलम बनाते समय, टेबल बनाते समय उसमें एटलीस्ट एक कॉलम होना चाहिए, बहुत जरूरी. नेक्स्ट, बिफोर इशूइंग अ क्रिएट टेबल कमांड मेक श्योर एक्चुअली एश्योर नहीं होगा, मेक श्योर. ठीक है, एज हटा दो. मेक श्योर दैट इट्स पेरेंट डेटाबेस हैज बीन ओपनड यूजिंग यूज डेटाबेस, जो भी डेटाबेस का नाम है, कमांड. तो यूज को यूज करके आपको डेटाबेस को ओपन करना, जो हमने सीख चुके हैं. हम देख चुके हैं डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, हम डेटाबेस को ओपन कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम देख चुके हैं. तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जिस भी, क्योंकि देखो सीन ये होगा कि जो भी डेटाबेस क्रिएटेड होगा, या सॉरी जो भी डेटाबेस ओपनड होगा उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे कि कहाँ बनाना है आपको टेबल. ये कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे, आप सीधे सीधे लिखोगे क्रिएट टेबल. कहाँ, तो जो डेटाबेस खुला हुआ है उसमें बन जाएगी भाई, जो भी डेटाबेस ओपन है वहां पे आपका टेबल बन जाएगा. तो मेक श्योर कि जहां पे आपको बनाना है वो डेटाबेस ओपनड हो, और जिस भी टेबल जो भी डेटाबेस आप बनाओगे, मतलब जो भी डेटाबेस ओपन करोगे उसमें जो टेबल बनाओगे उसमें कम से कम एक कॉलम होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा, एरर आ जाएगा. ठीक है, कुछ ये सिंटेक्स है उसको बनाने का. तो आपको करना क्या है, आपको बस लिखना है द सिंटेक्स फॉर क्रिएट टेबल इज, आपको लिखना है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम, जो भी टेबल का आपका नाम है वो टेबल का नाम लिखना है. टेबल का नाम लिखने के बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन करने हैं. ये 2 पैरेंथेसिस आपने ओपन कर दिए, या सेमीकोलन से क्लोज कर दिए. अब इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको कॉलम स्पेसिफाई करने हैं. तो कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए सिंटेक्स है, क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है कॉलम का नाम, स्पेस देके उसका डेटा टाइप. अगर वो जो डेटा टाइप है वो साइज लेता है कुछ, तो साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा. जैसे जब आप कैर देते हो, वेर कैर देते हो, डेसिमल्स देते हो, तो उनमें आपको क्या करना पड़ता है, साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है. तो वो साइज आपको यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. बट
कुछ ऐसे भी डेटा टाइप्स है जैसे कि इंट हो गया, है ना, और डेट हो गया, तो ये सब कुछ फॉर्मेट या साइज नहीं लेते हैं, तो यहां पे आपको कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, जो लेते हैं उसमें स्पेसिफाई करना है, इसलिए यहां पे लगा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट। और मैं आपको सारे जितने भी साइजेस हैं, जितने भी डेटा टाइप्स हैं, सब एक्सप्लोर करूंगा, तो चिंता मत करो प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉलम नेम, अब ये कंटिन्यू होता जाएगा प्रोसेस। आपको इस टेबल के अंदर जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम आप इंसर्ट करो। पहले में ये हो गया एक कॉलम, फिर नेक्स्ट में एक और कॉलम डाल दो, फिर एक और कॉलम, कॉलम कॉलम कॉलम, जितने कॉलम को डालने डालते रहो, ठीक है। सो कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज, बस ये फॉर्मेट ध्यान रखो, दैट्स ऑल। कंटिन्यू करते रहो, मतलब बढ़ाते रहोगे। बस ये ध्यान रखना कि हर कॉलम के बीच में कॉमा लगा हो सेपरेट करने के लिए, और जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें कॉमा नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे सपोज फिर से एक कॉलम नेम डाला, ठीक है, एक डेटा टाइप डाला, उसका साइज डाल दिया, ठीक है, उसका साइज डाल दिया। अब यहां पे मैं क्लोज करने के लिए कॉमा नहीं लगाऊंगा, ये बस इस बात का बस ध्यान रखना, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी आपका परफेक्टली बन जाएगा भाई फिर टेबल, ठीक है। अब जो जो पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगी। एक पॉइंट नोट करेगा, when we create a table we can place constraints on the values that can be entered into its fields। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते समय हर कॉलम में हम एक कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, या हर टेबल में हम कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं जो उसको फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि नॉट नल होना चाहिए, नल वैल्यूज अलाउड नहीं होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए, तो वो सब स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में डेडिकेटेड एक मैं सेक्शन लाऊंगा। मतलब पहले तो हम ये समझेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या है, डेटा इंटीग्रिटी क्या है, कितने टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो सब चीजें हम डिटेल में समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और फिर एक एक कंस्ट्रेंट उठा के मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप टेबल कंस्ट्रेंट और कॉलम कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, तो वो आगे आने वाली वीडियोस में रहेगा। इस वीडियो में डेडिकेटेडली हम टेबल क्रिएशन पे फोकस करेंगे, किस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि आप ये देख सको कि प्रैक्टिकली आप किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन या डीडीएल कमांड्स, दैट इज क्रिएटिंग अ टेबल। कैसे आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं हम एक टेबल को। तो सबसे पहले तो यार मैं चलूँगा और सर्विसेज में चलूँगा, सर्विसेज चलेंगे और यहाँ बनाएंगे माई सीक्वल। तो माई सीक्वल पे आ गए और यहाँ पे माई सीक्वल का सर्वर स्टार्ट कर लिया मैंने, है ना। तो ये मेरा माई सीक्वल का सर्वर स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब क्या चलेंगे वर्क बेंच पे क्लिक करेंगे, लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट होगा। ये मेरा हो गया आपका खुल गया पेज। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट, सॉरी टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने से पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे जो डेटाबेसेस हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते यूज़ होते हैं। एक डेटाबेस में आपके लिए डमी क्रिएट करता हूँ जिसमें हम टेबल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले तो डेटाबेस ही क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, है ना, क्रिएट डेटाबेस, और नाम दे देंगे इसको magnet_brains, ठीक है। ये मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे। सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे और देखो मैग्नेट ब्रेन्स क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ टेबल पे चल के देखो तो टेबल पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं खुल रहा है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के अंदर टेबल में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं क्रिएशन ऑफ अ टेबल। अब टेबल का तो सिंपल सा सिंटेक्स जो होता है पहले वो समझिए। तो ये है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट्स, ये ऑप्शनल है, ठीक है। एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है, अगर आप देना चाहो आप दीजिए, नहीं देना चाहे मत दीजिए, ठीक है। इफ नॉट एग्जिस्ट्स, फिर आ जाता है टेबल का नाम, फिर नेक्स्ट आता है टेबल नेम, और यहाँ से फिर नेक्स्ट उससे शुरुआत होती है आपके कॉलम की। यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी आपके कॉलम की, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा कॉलम का नेम, ठीक है। सबसे पहले क्या जाएगा, कॉलम का नेम, और यहाँ पे नेक्स्ट स्पेस डाल के आप डालते हो डेटा टाइप इसका। अब डेटा टाइप जब आप डालते हैं तो कुछ डेटा टाइप में आपको ऑप्शन होता है साइज डालने का, कुछ में नहीं होता। तो जब भी डेटा टाइप में साइज डालने का ऑप्शन होता है, आपके पास एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है साइज डालने का, जो आप डाल सकते हो, ठीक है। बट हाँ, डेटा टाइप का कॉलम नाम तो देना ही देना है। आपके पास एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है साइज, जो आप डाल सकते हो। अब ये आप मल्टीपल कितने भी कॉलम्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, एज मच एज यू वांट, ठीक है। आपको जितने चाहे उतने आप ये काम कर सकते हो।
बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ये कॉमा भी ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको पैर इन्वर्टेड सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा। और ये आप कंटिन्यू करते रह सकते हो, बस ये लास्ट में इसमें से हटा देना ये कॉलन, ठीक है। और ये आप जितने चाहे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, जितने चाहे आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। अब इन्हीं में पर्टिकुलर हर कॉलम के आगे कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी लगती है जिसको आप कंस्ट्रेंट्स कहते हो। तो वो हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, कैसे लगाते हैं, टेबल के अलग लगाते हैं, कॉलम के अलग लगाते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं वो आगे सीखेंगे। बट फिलहाल ये जो है ये आपका बेसिक कमांड है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए जो आपको ध्यान रखने हैं, 2 पॉइंट्स। पहला कि जिस भी डेटाबेस में आप टेबल क्रिएट कर रहे हो वो डेटाबेस यूज में होना चाहिए, इन यूज होना चाहिए, मतलब वो सिलेक्टेड होना चाहिए, बोल्ड में होना चाहिए। अगर मैं एक ऐसे डेटाबेस पे टेबल क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जो यूज में नहीं है, जो सिलेक्टेड नहीं है, तो एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ यार, मैं सकीला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सकीला सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे क्या करना है, अब मैंने क्रिएट टेबल किया, तो सिंपल सी बात है यार, मैं अगर सकीला को सिलेक्ट करके मैं क्रिएट टेबल करूंगा तो टेबल बनेगी कहाँ पे, तो सकीला में बनेगी ना। तो सिचुएशन ये है कि कोई एरर नहीं आएगा, बट द थिंग वुड बी कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो सकीला के अंदर बनेगी, आपको तो बनानी है मैग्नेट ब्रेन्स के अंदर, मैग्नेट अंडरस्कोर ब्रेन्स के अंदर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपको किसी भी डेटाबेस, मतलब किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है, सो यू ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि वो डेटाबेस क्या है, ओपन है, ठीक है। अगर वो ओपन नहीं है तो आप उसमें नहीं बना पाओगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपको ध्यान का रखना है कि जो भी डेटाबेस में आपको टेबल बनानी है वो डेटाबेस सिलेक्टेड है, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हो सिलेक्ट, या फिर आप लिख सकते हो यूज जिस भी डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है, जिस मैंने डाल दिया मैग्नेट अंडरस्कोर ब्रेन्स, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके रन कर दूंगा, तो देखिए क्या हो गया, मेरा ये डेटाबेस अभी फिलहाल सिलेक्टेड है और यूज में मैग्नेट अंडरस्कोर ब्रेन्स। अब एक चीज हो गई, अब दूसरी चीज समझिए कि जब भी आप कोई भी एक टेबल बना रहे हो, जैसे आप ये टेबल बना रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर कि टेबल बनाते समय एटलीस्ट एक कॉलम उसके अंदर होना चाहिए। अगर एक भी कॉलम नहीं है तो वो टेबल नहीं बन पाएगा। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैग्नेट अंडरस्कोर ब्रेन्स के अंदर ही मुझे क्या करना है, एक टेबल बनानी है, तो मैंने यहाँ डाला क्रिएट टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, विच इज इफ नॉट एग्जिस्ट, हमें पता है अभी फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं डालूंगा। क्रिएट टेबल और सीधे सीधे टेबल का बस नाम डाल दूंगा, ठीक है। तो टेबल का मैं नाम डाल देता हूँ सपोज वरदान, ठीक है। सपोज मैं अपने नाम से डाल देता हूँ वरदान, या फिर एम्प्लॉय डिटेल्स डाल देता हूँ, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स, है ना। इस तरीके से मैंने टेबल बनाया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिया और इस तरीके से बना दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा पैरेंथेसिस डाल दूंगा। अब जब मैं इसको देखिएगा एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे देखिए सेमीकोलन। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये चलेगा क्या, नहीं भाई दिक्कत आ जाएगी, क्या है, एरर है, ठीक है, 1064 एरर है। ओके, इसमें तो एरर है, बढ़िया है, इसमें एरर है, बट व्हाट इफ अगर मैं इसमें से पैरेंथेसिस हटा दूँ, फिर क्या होगा भाई, अगर मैं इसमें से ये 2 पैरेंथेसिस हटा दूँ फिर क्या, फिर चलेगा ये, बट अभी भी नहीं चला। इसमें देखो क्या एरर है, अ टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 विजिबल कॉलम। तो अगर आप यहाँ मैग्नेट बेस पे चलो, टेबल पे क्लिक करो, तो इसमें कोई भी टेबल आपको विजिबल नहीं होगी। रीजन बीइंग द पॉइंट क्या कि जब भी आप किसी भी डेटाबेस किसी भी टेबल को क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर एटलीस्ट एक कॉलम होना चाहिए। अगर एक भी कॉलम नहीं है तो आप उस टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज कि जब भी आप कोई भी एक टेबल क्रिएट कर रहे हो इट नीड्स एटलीस्ट 1 कॉलम, ठीक है। तो ये 2 एरर वाली सिचुएशन से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेटाबेस को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, बाकी तो सब चीज़ें सेटल्ड है, ठीक है। अब जरा चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले एक जेन्युइन सा टेबल ही बनाते हैं। तो मैंने बनाया क्रिएट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से ही बनाएंगे, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स, है ना, एम्प्लॉय डिटेल्स। तो एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से हम इसमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फिलहाल एक टेबल बनाने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम फिर नेक्स्ट लाइन में जाके करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और ये नेक्स्ट लाइन में लाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करने हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा कॉलम का नाम, तो एम्प्लॉय का सबसे पहले भाई नेम आ जाएगा, ठीक है, नेम। फिर आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट आ जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट के बाद सपोज ईमेल आईडी आ जाएगी, है ना, ईमेल अंडरस्कोर आईडी आ जाएगी सपोज, है ना, ईमेल आईडी आ जाएगी। फिर सपोज आपका एज आ जाएगी, है ना, ऐसे बहुत सी चीज़ आ सकती है,
है ना। तो ये जो मैंने भी फिलहाल बनाया है ये क्या है, ये नाम है, किसके, कॉलम के नाम है। अब इस कॉलम के नाम के बाद आपको क्या स्पेसिफाई करना है, इनके टाइप स्पेसिफाई करने हैं। जैसे नेम क्या हो सकता है, अब देखो हमारे पास एक मतलब जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, अब यहाँ पे आपको क्या स्पेसिफाई करना है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करने। अब वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ डेटा टाइप्स, बहुत सारे डेटा टाइप्स के बारे में सीख रखा है, उनके बारे में क्विक रिकैप मैं आपको आगे दूंगा कि कैसे कर सकते हो, मतलब ABCD कॉलम बनाएंगे, उसके डेटा टाइप्स लिखेंगे सारे, ठीक है, वो हम देखेंगे। बट फिलहाल जैसे अगर आप नेम देखो तो नेम क्या हो सकता है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कैर लिख सकते हो या वैर कैर लिख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े तो होते नहीं है नाम, तो कैर या वैर कैर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब जब आप कैर या वैर कैर स्पेसिफाई करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि कैर क्या करता है, कैर आपको वैर कैर और कैर में मैंने डिफरेंस समझा रखा जब डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लोर किया था हमने, ठीक है, डिटेल में आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था मैंने पहले। तो कैर और वैर कैर में अगर आपको मैं डिफरेंस बताऊं तो कैर क्या है, कैर जितना भी साइज आपने एलोकेट किया है वो पूरा साइज मेमोरी में होता है, एलोकेट होता है, और जितना आपने जो भी आपने एंट्री होगी उतनी एंट्री हो जाएगी, बाकी सारा राइट पैडेड हो जाएगा, ठीक है, राइट से राइट पैडिंग हो जाएगी उसमें। ऑन द अदर हैंड जब आप वैर कैर करते हो तो मैक्सिमम साइज आपने एलोकेट कर दिया, बट आप यूजर जो भी एंट्री करता है उतना ही डेटा एलोकेट होता है मेमोरी में, बाकी फ्री रहता है। तो ये कैर और वैर कैर में डिफरेंस है। फिलहाल अगर मैं कहूँ तो मैं फिलहाल यहाँ डाल देता हूँ कैर, ठीक है। अब ये हो गया डेटा टाइप कैर का। कॉन्टैक्ट में सपोज मैं डाल देता हूँ कुछ भी इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ, या इसको भी एक्चुअली कैर ही डालना चाहिए मुझे, बट चलो मैं आपको कुछ डिटेल में एक्सप्लोर मतलब सिर्फ एक्सप्लोर करा रहा हूँ, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इंट, है ना, इसको भी कैपिटल में डालेंगे इंट। फिर ईमेल आईडी को क्या करते हैं यार, ईमेल आईडी को वैर कैर डाल देते हैं, मतलब मैं एक्सप्लोर करा रहा हूँ फिलहाल से बात को, ठीक है, वैर कैर डाल देते हैं, ठीक है। अब एज में भी क्या करते हैं, एज में भी हम डाल देते हैं यार कैर डाल देते हैं सपोज, है ना, कैर डाल देते हैं। तो बस मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब जैसे ही आपने ये डाले कॉलम, मतलब कॉलम के नाम डाले, फिर उसका टाइप डाला किस टाइप का है, उसके बाद उसका ऑप्शन होता है कि आप स्पेसिफाई कर सको कि वो कितने, मतलब साइज क्या हो सकता है। साइज आप कुछ लिमिटेड उसमें ही स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर मैं कहूँ न्यूमेरिक में, तो न्यूमेरिक में आपके पास होता है साइज स्पेसिफाई करने के लिए फ्लोट, डबल, डेसिमल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डेट एंड टाइम में कहूँ तो आपके पास एक ऑप्शन होता है ईयर का, ठीक है, जो फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 2 चाहिए कि 4 चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्ट्रिंग में चलें तो कैर और वैर कैर में ऑप्शन होता है कि जिसमें आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो कि क्या चाहिए आपको, ठीक है, मतलब साइज क्या चाहिए, अंदर साइज स्पेसिफाई कर सकते हो कैर और वैर कैर के अंदर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड या फिर टू बी नोटेड एक पॉइंट कि कैर में अगर आप डेटा टाइप स्पेसिफाई ना करो तो चलेगा, ठीक है, कर दो तो बढ़िया ही है, नहीं करो तब भी चलेगा, है ना। नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ले लेता है साइज को। फिलहाल इसमें हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं, तो इसमें मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ 50 कुछ भी, है ना। अब कहने को यार ये इंटीजर भी आपका साइज लेते हैं, बट मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। अगर मैं करूंगा स्पेसिफाई तो मुझे ये एक अलर्ट जनरेट करके देगा, एरर नहीं देगा, अलर्ट जनरेट करके देगा कि यार ये जो फीचर आप यूज कर रहे हो ये आगे डिप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद वैर कैर में अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया तो वैर कैर में भाई हो जाएगी दिक्कत। तो वैर कैर में तो स्पेसिफाई करना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 स्पेसिफाई सपोज, ठीक है। अब ये मैंने मल्टीपल कॉलम्स बना लिए, कुछ कॉलम्स में साइज स्पेसिफाई किया है, कुछ में नहीं किया है, ठीक है, इसमें भी नहीं किया है। इसके अलावा जो आपके कॉलम्स है उनको कॉमा सेपरेटेड रखना है, आपको ध्यान के रखना है जितने भी कॉलम्स हैं वो कॉमा सेपरेटेड हो, लास्ट में ना लगाओ चलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक टेबल का कॉमन सा स्ट्रक्चर। तो अब सपोज जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, तो अब आपकी टेबल परफेक्टली क्रिएट हो चुकी है और ये 0 रो अफेक्टेड है, बट ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करिए, है ना, ये सब सही हो चुका है। आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखो एम्प्लॉय डिटेल क्लिक बन गई। अब मैं इसको ऐसे नहीं खोलूंगा, मैं इसको ऐसे करके क्लिक करता हूँ तो देखो क्या मिल गया, नेम मिल गया, कॉन्टैक्ट मिल गया, ईमेल आईडी मिल गया, एज मिल गया, नेम सॉरी एज, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट एंड नेम, ये आपके क्या कॉल ये इस पर्टिकुलर टेबल के कॉलम्स खुल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्रिएट मतलब समझ में आ गई होगी आपको इसमें, और मैंने इसमें शायद कुछ गड़बड़ कर दी, है ना, ये अब सही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको एम्प्लॉई मतलब कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर की चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे, पहले जरा इसके बाहर की ये जो इफ नॉट एग्जिस्ट वाली सिचुएशन है वो देख लेते हैं। जैसे सपोज अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से एक पहले से टेबल एग्जिस्ट करती है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे 2 कॉलम हटाऊंगा बस, और मैं ये कहूँगा कि यार मुझे इसको कंटिन्यू करना है, मतलब मुझे इस सॉरी मैंने एक्चुअली गलत कर दिया, मैंने क्या कहा कि मुझे इसी टेबल को डुप्लीकेट करनी है विच इज़ एम्प्लॉय डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और जब मैं करता हूँ तो देखना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो भाई मुझे एरर देखने को मिल जाएगी, और एरर क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा, एरर, दिस इज एन एरर कोड, ठीक है। एरर है क्या है, एरर
टेबल एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको नहीं बना सकते। ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां तो मेरे पास आ गया भाई एरर। व्हाट इफ अगर मैं यहां पे इफ नॉट एग्जिस्ट डाल दूं तो क्या होता है? यहां पे अगर मैं डाल दूं एम्प्लॉय टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट्स, ठीक है, इफ नॉट एग्जिस्ट्स, देन व्हाट विल हैपन अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए अब एरर नहीं आया है, क्या है? वार्निंग जनरेट हुई है, और वार्निंग वही सेम है, टेबल एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप उसको बना नहीं सकते। तो इसने क्या कर दिया? आपका जनरेट कर दिया है, क्या एरर जनरेट नहीं किया है, क्या जनरेट किया है इसने अलर्ट जनरेट किया कि अलर्ट है, वार्निंग है एक, ठीक है, कि आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जैसे डेटाबेस में काम करता था ना, वैसे यहाँ पे इफ नॉट एग्जिस्ट टेबल्स में भी काम करता है। तो इफ नॉट एग्जिस्ट ये चेक करने के लिए काम आता है कि जो नाम आप स्पेसिफाई कर रहे हो उस नाम से कोई टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जैसे कि अब सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक टेबल और क्रिएट करता हूँ, इफ नॉट एग्जिस्ट ही लगाऊंगा क्योंकि हम बिना उसके तो देख ही चुके हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट लगाऊंगा, बट अब यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगा, वीडियो डिटेल्स डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं वीडियो का नाम और ड्यूरेशन डाल दूंगा, ठीक है, कि ये ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन, ठीक है, तो ड्यूरेशन डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं एक नए टाइप का डेटा टाइप स्पेसिफाई करूंगा विच इज टाइम, ठीक है, तो टाइम स्पेसिफाई कर दूंगा ड्यूरेशन के लिए कि क्या है। जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो क्या इसमें कोई दिक्कत आने वाली है? नहीं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, परफेक्टली चल जाएगा, बिकॉज इफ नॉट एग्जिस्ट करता क्या है, इफ नॉट एग्जिस्ट इस नाम से डेटाबेस में टेबल को सर्च करेगा कि क्या कोई टेबल ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसका सेम नाम है जो यहाँ पे है लिखा हुआ, वीडियो डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, क्या सेम नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट करती है? अगर हाँ एग्जिस्ट करती है तो आगे का जो क्रिएशन वाला पार्ट है वो इग्नोर मार दीजिए, दैट वोंट वर्क। बट अगर इस नाम से, जो भी आपने नाम स्पेसिफाई किया है, अगर इस नाम से कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी जो फॉर्मेट आपने स्पेसिफाई किया है उस फॉर्मेट से, ठीक है, तो वो टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। जैसे अभी आपने देखा कि आपकी क्रिएट हो गई, इसको रिफ्रेश करेंगे और जब हम टेबल पे खोलेंगे, इसको बंद कर देते हैं, तो देखो वीडियो डिटेल्स खुल गया। अब इसमें मैं सर्च करूंगा तो देखो क्या आ गया, नेम आ गया, ड्यूरेशन आ गया, तो 2 कॉलम्स और ऐड हो गए ना इसमें, मतलब एक नई वीडियो, सही, एक नई टेबल ही बन गई नेम और ड्यूरेशन के नाम से। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका क्या करता है, इस तरीके से आपका क्रिएशन, टेबल क्रिएशन का काम एग्जिस्ट करता है, फुलफिल होता है, ठीक है। अब जो फिलहाल हमने देखा वो बाहर का तो हमने एक्सप्लोर कर लिया कि क्रिएट टेबल के बाद इफ नॉट एग्जिस्ट करो तो क्या होता है, ठीक है। मतलब अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, हमने ये देख चुका है कि यार डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको किसी भी डेटाबेस में अगर टेबल बनाना है तो उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल उसी डेटाबेस के अंदर बनेगी जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि यार अगर आपको किसी भी टेबल को क्रिएट करना है उसको एटलीस्ट एक कॉलम स्पेसिफाई करना जरूरी है, एक भी नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, पैरेंथेसिस दोगे तब भी एरर आएगा, बिना पैरेंथेसिस के भी एरर आएगा, ठीक है। इसके बाद सपोज आपने एक टेबल क्रिएट करी, उसमें मल्टीपल कॉलम्स डाल दिए, तो मल्टीपल कॉलम्स में कुछ भी डाल सकते हो, फॉर्मेट है, नाम डालना है कॉलम का, फिर आपको डेटा टाइप डालना है, फिर उसमें साइज डालना है, ऑप्शनल है, अगर एग्जिस्ट करता है तो डालिए, नहीं करता है तो मत डालिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है और मल्टीपल ऐसे कॉलम्स लिखते चले जाने हैं, ठीक है। अभी हमें इसके अंदर की चीज़ एक्सप्लोर करनी बची है जो भी हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज़ जो समझनी है वो ये है कि इसके बाहर भी कुछ ऑप्शन है विच इज ऑफ इफ नॉट एग्जिस्ट। तो इफ नॉट एग्जिस्ट अगर हम डालते हैं तो क्या करता है, ये जो आगे वाला नाम है, इस नाम से सबसे पहले डेटाबेस में चेक किया जाता है कि कोई टेबल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अगर करता है इस नाम से एग्जिस्ट टेबल, तो आपका जो क्रिएशन वाला काम है ये नहीं होगा, आपको एक अलर्ट जनरेट कर दिया जाएगा, और अगर इस नाम से कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक टेबल क्रिएट कर दिया जाएगा इस नाम से विद द गिवन स्पेसिफिकेशन जो भी आपने मेंशन किया है। अगर आप इफ नॉट एग्जिस्ट का यूज करते हो तो आपको अलर्ट मिलता है, अगर आप इफ नॉट एग्जिस्ट का यूज नहीं करते तो आपको एरर मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता ही आता है, ठीक है। अब यहां तक हमने इफ नॉट एग्जिस्ट वगैरह सबको डिटेल में एक्सप्लोर कर लिया है। अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग डेटा टाइप को, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैं करता हूं क्रिएट, ठीक है, क्रिएट टेबल, और इसका नाम देंगे टेस्ट, ठीक है, क्रिएट टेबल, और ये टेस्ट चला है हमारा, यहाँ पे बंद भी कर दूंगा मैं इसको, और यहाँ पे हम कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे विच इज C1, कॉलम 1 C1, और इसको हम क्या देने वाले हैं, इसको डेटा टाइप देने वाले हैं हम var char, ठीक है। अब var char में सबसे पहले देखते हैं कि var char में अगर मैंने पैरेंथेसिस लगाए तो क्या होगा, या फिर चलो पहले कैर से शुरुआत करते हैं। सपोज मैंने कैर दिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मतलब एक इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, कैर बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। कैर में अगर मैंने पैरेंथेसिस लगाया तो क्या होगा, क्या कुछ प्रॉब्लम होगी?
यस भाई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कैर अगर आप पैरेंथेसिस लगा रहे हो तो कोई नंबर एक्सपेक्ट करता है। ऑल दो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसमें नंबर दो ही दो, अगर मैं इसको खाली कर दूं तो चलेगा। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड इसको हटा दे पहले, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको सपोज रन करूंगा मैं, अब भी एरर आ रहा है, और इसको हटाने के बाद अब एरर नहीं आएगा, अब परफेक्टली चल जाएगा। तो ये मत समझिएगा वो सेमी कॉलन की वजह से एरर आ रहा था, अब चल जाएगा। पैरेंथेसिस अलाउड नहीं है, बट बिना पैरेंथेसिस के परफेक्टली चल जाएगा। बट अगर मैं इसमें पैरेंथेसिस लगा के कुछ नंबर पास कर दूं तो क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं भाई, आप साइज स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे सपोज मैंने 26 स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, तो ये परफेक्टली ओके। कुछ गड़बड़ आ गई, हाँ, टेबल टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस डेफिनेटली टेबल टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हमको मल्टीपल कॉलम बनाने, मतलब मल्टीपल टेबल्स बनानी पड़ेगी, 2 बनाना, चलो ठीक है, मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे और देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है ना, तो ये टेबल 2 बन चुका है, इसमें कैर आ चुका है, तो नंबर आप स्पेसिफाई कर सकते हो, परफेक्टली एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और एक्सप्लोर करनी है हमें, क्या कि अगर मैं सपोज इसमें टेस्ट 3 पे चलते हैं, नई टेबल बना लेते हैं, और इसमें मैं बहुत बड़ी वैल्यू डाल दूँ 300, तो क्या होगा? तो बन जाएगी क्या? तो नहीं भाई, दिक्कत आ जाएगी। रीजन क्या? तो यहाँ पे आप देखो तो कॉलम लेंथ टू बिग फॉर कॉलम C1, मैक्स इज 255। तो कैर मैक्सिमम क्या लेता है? कैर मैक्सिमम 255 लेता है। आप इसे क्या स्पेसिफाई कर रहे हो? आप इसे 300 स्पेसिफाई कर रहे हो। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ब्लॉब या टेक्स्ट का यूज करना चाहिए, जो भी हम सीखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो कैर में आप स्पेसिफाई कर सकते हो, बट टिल 255 बोलिए, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ ये आपने कैर डिटेल में एक्सप्लोर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है, कैर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लोर करा दिया। अब इसी तरीके से एक वैर कैर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको देखते हैं, ठीक है। अब वैर कैर में अगर मैंने सपोज सिर्फ सेमीकॉलन लगाया, मतलब सिर्फ पैरेंथेसिस लगाया, तो डेफिनेटली एरर आएगा, कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं है ना, एरर आएगा ही आएगा। बट व्हाट इफ अगर मैं पैरेंथेसिस ना लगाऊं तो क्या एरर आएगा इसमें? तो इसमें क्या एरर आने वाला है? तो यस भाई, अब भी इसमें एरर आएगा, बिकॉज वैर कैर एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता है कुछ वैल्यू, बिना किसी कॉलम के ये काम नहीं कर सकता। इसमें बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं जाती है। कैर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है 1, इसमें बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं जाती है। सपोज मैंने इसमें दे दिया 6, तो अब ये परफेक्टली काम कर जाएगा और वैर कैर नाम से आपका क्रिएट हो जाएगा टेबल, सॉरी टेस्ट 4 नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगा, उसमें वैर कैर 6 चला जाएगा, ठीक है, परफेक्टली चला जाएगा। वैर कैर और कैर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो पैरेंथेसिस के साथ भी नहीं, बिना पैरेंथेसिस के भी नहीं, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू डालने की जरूरत है। और इसी में अगर आपने क्रॉस कर दी अपनी लिमिट्स, मतलब 255 क्रॉस कर दिया, तो फिर तो चलेगा क्या? नहीं भाई, तब भी एरर आ जाएगा। रीजन क्या? अच्छा, टेबल 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब देख लीजिए, टेबल 5 कर दिया मैंने इसको, अब देख लीजिए, तो अब परफेक्टली चल जाएगा, बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब ये ले रहा है, ठीक है। सो ये 300 ले रहा है। और व्हाट अबाउट 500, ठीक है, क्या ये 500 भी ले सकता है? नहीं, 500 ओके, टेबल 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट, टेबल 6, ठीक है। तो टेबल 6 में ये ले रहा है, मतलब वैर कैर आपका कोई भी लिमिट ले सकता है, जो भी आप स्पेसिफाई करो ये परफेक्टली ले लेता है, ठीक है। समझ में आया? आई होप यहाँ तक वैर कैर आपको क्लियर हो चुका होगा। तो कैर और वैर कैर क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसी की तरीके से आपके इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जरा मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आप कैर और वैर कैर में तो स्पेसिफाई करते ही हो कि आपको कितना कॉलम चाहिए, कि आप इंटीजर में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। एक्चुअली इंटीजर में आप कर सकते हो, बट कहते नहीं है कि आप उसको यूज़ करें। इंटीजर में यूज़ करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अगर आप यूज़ करोगे तो आपको एक एरर जनरेट होकर मिल जाएगा। वो क्या है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं कि क्या एरर मिलता है। जब मैं इसको रन करूंगा तो एक्चुअली एरर नहीं मिलेगा, एक अलर्ट मिलेगा। अलर्ट क्या मिलेगा? तो देखना, इंटीजर डिस्प्ले विड्थ इज डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड इन अ फ्यूचर रिलीज। तो जो आपका इंटीजर में आप ये जो डिस्प्ले यूनिट कह रहे हो कि मुझे इतने डिजिट्स डिस्प्ले करनी है, दिस इज नॉट अलाउड। ये क्या है? ये डेप्रिकेटेड है, मतलब आगे डिसकंटिन्यू हो जाएगा, दिस वोंट बी वर्किंग इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो जब भी आप एक कॉलम बना रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे फटाफट सारे ही डेटा टाइप से एक कॉलम बना देता हूँ, मतलब एक टेबल बनाता हूँ 8, और इसमें हम क्या करेंगे, हम सारे कॉलम, मतलब सारे डेटा टाइप बनाएंगे C1, और इसमें क्या क्या वो लेता है। जैसे C1 सबसे पहले आ गया इंट, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको कोई भी साइज स्पेसिफाई करने की। फिर C2 में आपका आ गया, जो हमने देखा हुआ है टाइनी इंट, ठीक है। टाइनी इंट ले सकता है छोटे इंटीजर के लिए, ठीक है, छोटे इंटीजर वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हो। साइज मैंने आप सबको डिटेल में बता रखा है, जब हमने डेटा टाइप डिस्कस किया था, तो एक बार आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख के आइए।
फिर C3 बनाएंगे, ठीक है। टाइनी इंट के बाद एक आता है स्मॉल इंट, ठीक है, इसमें भी स्पेसिफाई करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है C4 और ये डेटा टाइप है मीडियम इंट, ठीक है। सो मीडियम इंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन सब की लिमिट्स मैंने आपको डिटेल में समझा रखी है, ठीक है। अलग अलग डेटा टाइप एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये अलग अलग लिमिट्स है, नंबर की लिमिट्स अलग अलग। फिर C5 मैं बना दूंगा दैट इज बिग इंट, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया इंटीजर वैल्यूज, इंट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट एंड बिग इंट। इसके बाद जो आपके पास एग्जिस्ट करता है C6 दैट इज व्हाट, दैट इज इंटीजर टाइप्स। तो सबसे पहले आता है फ्लोट। अब फ्लोट एक्चुअली में लेता है कुछ वैल्यूज, तो ये लेता है कि टोटल कितनी विड्थ होनी चाहिए और उसमें कितना डेसिमल वैल्यूज आपको चाहिए। तो मैं वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ, मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ 8,3, तो ये दो वैल्यूज लेता है इस तरीके से ब्रैकेट में साइज के फॉर्म में। फिर मैंने कहा 6C7, इसी तरीके से डबल भी एग्जिस्ट करता है, डबल प्रिसिजन के लिए, ठीक है। ये भी वही दो चीज़ें लेता है, 9, सपोज मैं 2 स्पेसिफाई कर देता हूँ। और फिर एक नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है C8 जो है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। और ये भी वही लेता है विच इज़ व्हाट, ये भी क्या करेगा, ये भी आपका एक पैरेंथेसिस लेगा और यहाँ पे मैं डाल दूँ 7,3, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंटीजर और डेसिमल वैल्यूज न्यूमेरिक, मतलब ये हो गया इंटीजर, ये हो गया डेसिमल और ये हो गया आपको न्यूमेरिक कंप्लीट। इसके बाद एग्जिस्ट करता है डेट एंड टाइम। तो मैं डेट एंड टाइम में स्पेसिफाई कर सकता हूँ C9 और मुझे सिर्फ डेट डालने की जरूरत है, दैट्स ऑल, इसमें कुछ पैरेंथेसिस नहीं डालने। फिर मैं डाल सकता हूँ C10 और ये आपका होने वाला है क्या, ये होने वाला डेट टाइम, तो ये हो गया डेट टाइम, ठीक है, इसमें भी कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर है C11 और ये है टाइम स्टैम्प, इसमें भी कुछ भी स्पेसिफाई करने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर है C12 और ये है टाइम, इसमें भी कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है C13, ठीक है, जो क्या लेता है, जो लेता है आपका मतलब जो क्या है, जो है ईयर, ठीक है। अब ये लेता है कुछ वैल्यू, ठीक है, ये बेसिकली लेता है 2 या 4, ठीक है, दो चीजें लेता है 2 या 4, दो चीजें लेता है 2 या 4। बाय डिफॉल्ट 4 वैल्यू होती है, तो 4 आप स्पेसिफाई कर सकते हो। दिस इज यूज कि आपको कितने उसमें ईयर को कितनी लेंथ में रिप्रेजेंट करना है, सो दैट यू कैन स्पेसिफाई है, ठीक है। अब ईयर के बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है कैर, जो हम देख चुके हैं डिटेल में, इसका हमने डेटा टाइप डाला ही नहीं। 13 के बाद 14 आ गया कैर, और कैर एक्चुअली में लेने क्या वाला है, कैर वही मैंने आपको बताया, कैर स्पेसिफाई कर भी सकते हो, मतलब इस तरीके से भी पास कर सकते हो आप कैर को, है ना। C15 में आप कैर को इस तरीके से भी पास कर सकते हो, अच्छा ऊपर भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें आप कुछ 50 भी पास कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड टिल 255, ठीक है। फिर C16 में एग्जिस्ट करता है वेर कैर और इसमें आप सिर्फ वैल्यूज पास ही कर सकते हो, पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है, तो मैंने डाल दिया सपोज 80, ठीक है। इसके बाद फिर एग्जिस्ट करता है ब्लॉब, ठीक है, सॉरी पहले कॉलम तो बनाए। फिर एग्जिस्ट करता है ब्लॉब फॉर बिग टेक्स्ट, और फिर आता है C18, फिर एग्जिस्ट करता है टेक्स्ट, एक टेक्स्ट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और फिर ब्लॉब और टेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है दैट इज टाइनी ब्लॉब और टाइनी टेक्स्ट, ठीक है। तो C19 के लिए टाइनी ब्लॉब, और इसमें कुछ भी आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आपका C20, ये है टाइनी टेक्स्ट, ठीक है। फिर आ गया C21, टाइनी ब्लॉब टाइनी टेक्स्ट हो गया, ठीक है। फिर मीडियम ब्लॉब मीडियम टेक्स्ट, सो मीडियम ब्लॉब, ठीक है। और C22 में मीडियम टेक्स्ट, मीडियम ब्लॉब मीडियम टेक्स्ट। C23 में लॉन्ग ब्लॉब, है ना, और C24 में लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आता है एनम, ठीक है। तो जो है आपका C25 और ये है एनम, और एनम में आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि आपको क्या चाहिए, है ना, एनम, और यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, जैसे मुझे चाहिए सपोज A फिर कॉमा B, इस तरीके से। तो जो भी आपको चाहिए वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे मुझे चाहिए C। तो इस तरीके से आपका एनम हो गया। तो यार ये सारे डेटा टाइप्स हैं जो आपके एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको स्पेसिफाई करने हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये फ्लोट भी बिना इसके काम कर जाएगा, मतलब इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो वो भी बना लेता हूँ मैं फटाफट ज़रा, ठीक है। ऑल दो मेरी पूरा सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा, तो मैं लास्ट में आता हूँ ना, दिक्कत क्या है, लास्ट में आता है अपन, ठीक है, बिना इसके, है ना, परफेक्टली काम करेगा। फिर फ्लोट के बाद डबल और डेसिमल भी ऐसा ही कुछ है,
है ना, डबल में और डेसिमल में भी ऐसे ही कुछ है। इसमें मुझे ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्टली चल जाएगा। ठीक है, कैर तो मैं देख चुका हूँ, ईयर और देख लेते हैं फटाफट। तो ईयर में भी ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। 25 क्या आ गया, 26, फिर 27, फिर 28 और फिर 29। तो भाई ये सारी वैरायटी पॉसिबल कर मतलब एग्जिस्ट करती है। अब इसी को हम क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं इसको हटा के, ताकि एरर ना आए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। पूरे को सेलेक्ट करूंगा मैं, ओके सॉरी माय मिस्टेक, पूरे को सेलेक्ट करूंगा और इसको कर दूंगा एग्जीक्यूट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ डिजिट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। ओके ओके, फ्लोटिंग पॉइंट में कह रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट में अलाउड नहीं है। ओके, वो डिप्रिकेटेड मतलब फर्दर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बट हमने तो स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब ज़रा इसको देखते हैं कि क्या एग्जीक्यूट हुआ ये। तो देखते ज़रा अपनी इतनी बड़ी हिम्मत, बनी भी नहीं बनी, हाँ बन गई। चलो टेस्ट स्टेट, और इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए सारे कॉलम C29 तक, C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। टिल 29 आपका पूरा बन चुका है। ठीक है, पूरा आपका बन चुका है। और तो इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। क्या एक्सप्लोर करेंगे, तो यार हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे, इसको कमेंट करेंगे। और ये जो यार ये जो अलर्ट आया है, ये अलर्ट नहीं अच्छा लगता, अलर्ट क्लियर होना चाहिए हमें। ठीक है, जो डेफिनेटली आपका फ्लोट में आया है, मतलब उसमें आया है, उस डेटा टाइप में आया है जो कि आपकी क्या है, जो कि आपकी जिसमें आप स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इसमें दिक्कत है या मतलब दिक्कत नहीं है क्या, बिना रन मतलब बिना उसके चल जाएगा। स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ डिजिट्स पर यस, इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसके बिना करोगे तो शायद चल जाना, सॉरी इसको कॉपी करना चाहिए एक्चुअली हमें। और अगर इसके बिना मैं रन करूँगा टेस्ट 10 को, तो ये परफेक्टली चल जाना चाहिए विदाउट एनी एरर। हाँ, आप देखो परफेक्टली चल गया। तो फ्लोटिंग में अलाउड नहीं है। ओके, फ्लोट में अलाउड नहीं है। सो क्या आपका किसी में भी अलाउड नहीं है क्या, फ्लोट में नहीं है? तो देखते हैं और कहाँ कहाँ अलाउड नहीं है। सो फ्लोट में तो नहीं है। अब सीधे सीधे बस ये चेक करेंगे कि अलाउड है कि नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके बिना तो चल ही जाएगा ना। ठीक है, डबल को देखते हैं, डबल में अलाउड है क्या। 10 के बाद आता है 11। ठीक है, अब इसमें से हटा दो भाई इसको। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो इसमें भी वही सेम चीज़, इट वुड बी deprecated, it would be deprecated, this is also not allowed. okay, well and good, ये भी अलाउड नहीं है। then what is allowed? अच्छा मैंने कॉपी तो कर ही रखा है, इसको सीधे सीधे पेस्ट करते हैं ना। और इसको एक्चुअली मैं क्या करूँगा, अनकमेंट करके कॉपी कर लूँगा ताकि आसान ही पड़े अपने को। हाँ ठीक है, अब इसमें से देखो हमने डबल भी चेक कर लिया, डेसिमल भी चेक कर लेते हैं। डेसिमल भी डेप्रिकेटेड हो चुका है क्या, तो वो भी चेक करते चलेंगे। ठीक है, सो डेसिमल तुम कहाँ जाओगे बच के, हम तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तो नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है ना। डेसिमल में दिक्कत नहीं है, डेसिमल में अलाउड है। डबल में है, प्रेसिजन में है, सॉरी डबल में है और फ्लोट में है, डेसिमल में नहीं। डेसिमल में अलाउड है, डेसिमल में आप पास कर सकते हो, है ना, परफेक्टली ऑलराइट। चलो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। ओके, हमें बढ़िया चीज़ पता चली। तो डेसिमल में नहीं है। ईयर में देख लेते हैं यार, ईयर में क्या कुछ है दिक्कत। अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ तो ईयर में दिक्कत है क्या, लेट्स सी दैट। और ये हो जाएगा 13। हाँ भाई, इसमें दिक्कत है, इट वुड बी डेप्रिकेटेड, प्लीज़ यूज़ ईयर इंस्टीड। ठीक है, तो वही इसमें रिमूव हो जाएगा फ्यूचर में। तो बढ़िया, इसमें अलाउड नहीं है ईयर में, है ना, ईयर में अलाउड नहीं है। तो वेर केयर और कैर तो हम देख ही चुके हैं, है ना, कैर और वेर केयर। एनम और देख लेते हैं। एनम में तो ऑलरेडी मीनिंग ही वही उसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो एनम में तो होना ही चाहिए। एनम में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, बट फिर भी एक बार को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, आगे दिक्कत आ ही जाएगी क्योंकि डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब 14 बनाएंगे तो नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो, इसमें नहीं आई ना। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इसमें क्या क्या अलाउड है, किस किस में अलाउड है। तो भाई देखो, इसमें आपका डेसिमल में अलाउड है, ठीक है, कैर में अलाउड है, वेर कैर में अलाउड है और एनम में अलाउड है।
इनमें आप साइज स्पेसिफाई करते हो या फिर पैरेंथेसिस लगाते हो, बाकियों में नहीं लगाते। जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब दैट इज द ओनली पॉइंट यू नीड टू नोट, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। और इसी के साथ हमारा यार पूरा जो क्रिएशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया है कि किस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। पूरी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको एक्सप्लोर करके बता दी है, अंदर की भी बाहर की भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एंड आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। इसको हम फटाफट रिफ्रेश कर देंगे और बहुत सारे बना चुके हैं हम लोग वीडियो डिटेल्स और टेस्ट। हम पहुंच चुके हैं 14 तक, 2 से शुरुआत करके पहुंच चुके हैं 14 तक। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, टेबल क्रिएशन, ठीक है। तो इस वाली वीडियो को फटाफट सेव करेंगे, इस वाले फाइल को सेव करेंगे टेबल क्रिएशन के नाम से। और टेबल में ए कहाँ गया भाई, टेबल में टेबल, और सी कहाँ गया, क्रिएशन आ गया, क्रिएशन में से सी गायब हो गया। चलो सर, टेबल क्रिएशन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। इसको बंद कर देंगे, सर्वर डिस्कनेक्ट कर देंगे, सर्वर से पहले लोकल इंस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर देंगे, बंद कर देंगे। और चल के अपना सर्विसेज में सर्वर ऑफ करना मत भूला करिए, सर्वर ऑफ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो पूरी मेमोरी वो आपकी खा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया सर्वर, ठीक है, ये बंद कर दिया। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डन, राइट, ये आपका काम हो गया कंप्लीट। तो टेबल क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेबल क्रिएशन। ऑल दो अभी आपकी और भी चीज़ें बच रही हैं जो आपको आगे आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। ऑल तो अभी ये वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई है, चलते अपनी स्लाइड पर, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है सब मैंने आपको बता दी हैं। तो अब इनका यूज़ करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो अब टेबल क्रिएट करिए अपनी मर्जी से, जो जो नाम आपको चाहिए, जो कॉलम के नाम चाहिए, वो सब आप इंसर्ट कर सकते हो, बना सकते हो। ऑल्दो अभी हमने वैल्यूज इसमें डालनी नहीं सीखी, वो आगे हम सीखेंगे जब हम और क्वेरी सीख रहे होंगे, हाउ टू इंसर्ट अ वैल्यू इन अ टेबल। तो वो सब चीज़ें जब हम सीख रहे होंगे तो वो हम आगे देखेंगे डीएमएल कमांड्स में, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। अभी फिलहाल हम डेटा डेफिनेशन बना रहे हैं, तो टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, मतलब सॉरी, पहले डेटाबेस कैसे बनाते हैं, फिर टेबल कैसे बनाते हैं, फिर कॉलम कैसे बनाते हैं, वो सब सीख रहे हैं, ठीक है। अभी भी डीटेल में और भी कमांड्स बचे हुए हैं, जैसे कि डेटा इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करनी कंस्ट्रेंट्स की मदद से। तो वो कुछ आने वाली वीडियोस में आपको समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो उनके लिए बने रहिएगा वो चीजें सीखने के लिए। अभी फिलहाल अगर हम इसमें आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिंक कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12। तो क्लास 12 का सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएस, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स है, 2 वीडियोस की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट कोर्स सेट की बात हो रही है। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, ठीक है। चलो, तो गाइज इसका एडवांटेज उठाइए इन प्लेटफॉर्म्स का। और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।